काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलती। अर्थात कोयल की ओर संकेत करते हुए कवि कह रहा है काली तू, क्योंकि कोयल कैसी होती है, काली होती है, तू भी काली है और रजनी भी काली, रात्रि भी काली है, क्योंकि चंद्रमा चला गया तो काली अंधेरी रात हो गई है। काली तू है कोयल, तू भी काली है और रात्रि भी ये काली है, और शासन की करनी भी काली, जो अंग्रेजी शासन में जो काम कर रहे हैं सैनिक, उनके कार्य भी काले हैं, क्योंकि हर कोई अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहेगा, इसके लिए हम कुछ अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अंग्रेजों को वो अनुचित लग रहा है, इसीलिए हमें जेल में डाला गया है। तो कवि कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि जो शासन है, अंग्रेजी शासन है, उसके काले कारनामे हैं। काली लहर कल्पना काली, हमारे इस देखिए जेल में रहने के कारण हमारे मन में भी जो कल्पनाएं उठती हैं और जो बातें आती हैं वो भी सब काली हैं, क्योंकि यदि कोई कष्ट में होगा तो क्या सोच पाएगा, और अंग्रेजों के मन की जो कल्पनाएं हैं उनका मतलब है कि किस तरह से भारतीयों को परेशान किया जाए। तो कवि इसी की ओर संकेत कर रहा है, काली लहर कल्पना काली, उनके मन की लहरें और कल्पनाएं भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं बंद किया गया हूँ उसमें भी चारों ओर से अंधेरा है, इसलिए वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, जो पहनने के लिए वहां वस्त्र दिए जाते हैं वो भी काले हैं, और लोहे की जो जंजीरें जिसमें हमें बांधा गया है वो भी काले हैं। अर्थात वो काले कारनामे करने वाले जो अंग्रेज हैं वो भी काले ही वस्त्र पहनते हैं। पहरे की हुंकृति की व्याली, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे वह पहरा देने वाली एक सांपिन के समान है, जैसे नागिन चारों ओर से फुंकार करके पहरा देती है, इसी तरह से जो अंग्रेजों के जो सैनिक हैं वो भी चारों ओर से इसी तरह से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। तिस पर है गाली ए आली, हे आली हे सखी, इस पर भी तुम भी अत्याचार करने के लिए आ गई हो, अर्थात तुम भी हमारे मन में उन्हीं अंग्रेजों के प्रति एक क्रोध की भावना जगाने के लिए आई हो, या उन सब बातों को याद दिलाने के लिए आई हो। हे आली हे सखी, ऐसा लगता है कि तुम भी उन सारी कल्पनाओं को हमारे मन में फिर से जगाने के लिए आई हो। इस काले संकट सागर पर मरने को मन माती, ये जो परतंत्रता रूपी संकट हमारे देश पर छाया हुआ है, इस पर हे कोयल मरने के लिए, तुम भी मरने के लिए आई हो। जिस तरह से हमें एक तरह कैद किया गया है, क्या तुम भी अपने आप को भी इस स्वतंत्रता संग्राम में नष्ट करना चाहती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो कहो। जितनी भी कल्पनाएं हैं कवि के अपने मन की हैं, कोयल तो सिर्फ कूक रही है, कवि इन कल्पनाओं को उनके माध्यम से जोड़ रहा है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों के द्वारा कोयल मीठा गाती है, उसकी आवाज सबको मीठी लगती है, इसलिए तुम अपने इन चमकीले गीतों से सबको बहलाती हो। हे कोयल तुम कुछ तो बोलो। आगे कवि उसकी और कल्पना कर रहा है कि कोयल तुम किस तरह से हो, क्योंकि तुम चीख जरूर रही हो, लेकिन क्योंकि तुम खुले आकाश में विचरण कर रही हो, और मैं इस 10 फुट के संसार में 10 फुट की जो कोठरी है उसमें मैं बंद किया गया हूँ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबीरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो। आगे है ना कवि कल्पना कर रहा है, कवि कहना चाहता है कि हे कोयल तुम्हारे जीवन में और हमारे जीवन में बहुत अंतर है। क्या अंतर है उसने बताना चाहा, तुझे मिली हरियाली डाली, तुम एक हरियाली डाली पर स्वच्छंद होकर के बैठ सकती हो,
जहां मन हो वहां उड़ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, पर मेरे नसीब में ये काली कोठरी है जिसमें मैं बंद हूँ। इसलिए तुम्हारा और हमारे में बहुत अंतर है। तो क्या क्या अंतर बताया है कवि ने? तुझे मिली हरियाली डाली, तुम्हें हरियाली डाली मिली हुई है जिस पर तुम आराम से बैठ सकती हो, पर मेरे नसीब में ये काली कोठरी है। पर मेरे जीवन में रोना भी गुनाह है। जैसे आपने पहले पढ़ा कि कवि कह रहा है कि ना तो यहाँ मरने दिया जाता है और न जीने दिया जाता है। रोना भी है मुझे गुनाह, अर्थात मैं यहाँ पर रो भी नहीं सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, मेरे में और तुम्हारे में बहुत अधिक विषमता है, बहुत अधिक अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर तुम इस तरह चीख करके हमारे मन में रणभेरी, मतलब युद्ध में बजने वाले जो बाजे होते हैं उनको रणभेरी कहा जाता है। तो इस तरह से तुम ये आवाज दे करके ऐसा लगता है कि रण में बजने वाली भेरी बजा रही हो, अर्थात हमें रण युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही हो। इस हुंकृति पर और अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। हुंकृति माने तुम जो हुंकार कर रही हो, जो गर्जना कर रही हो, हे कोयल अपनी कृति में, जो कृति जो लेखक ने लिखा हुआ है उसी की ये पंक्तियां हैं। तो वो लेखक या कवि कहना चाहता है कि और इस अपनी कृति में जो मैं लिख रहा हूं इसमें और क्या लिख दूं, और अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और अधिक मैं इसमें और क्या कर दूं या क्या और लिख दूं। कोयल बोलो तुम, अर्थात हे कोयल बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आशा किसमें भर दूं। मोहन किसके लिए संकेत दिया गया है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के लिए। तो महात्मा गांधी ने अपने देश को क्या प्रण किया था? देश को स्वतंत्र करवाने का, और उसी प्रण के कारण हम सब जेल में बंद हैं। तो अब और देखिए कोयल से की और संकेत कि अब तुम बताओ और मैं क्या कर दूं। मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने जो प्रण किया है उस प्रण के लिए मैं प्राणों का आशव किस में भर दूं, अपने प्राणों को किस में समर्पित कर दूं। क्योंकि जो महात्मा गांधी ने प्रण लिया था उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों को कहाँ अर्पित करूं, कहाँ पर उसका रस भर दूं। हे कोयल कुछ तो बोलो कि मुझे क्या करना है। इस तरह से कवि ने अपनी कल्पना